इसलिए कहता हूं ज्ञान नहीं कर्म करो शुभ। ज्ञान तो संतों ने बहुत किया है। बाबा श्री नाथ जी ने महाराज ने क्या है, जब तक हमने आत्मा नहीं खोजी, जब तक हम नहीं संतय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा मोक्ष नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं है, परम पिता की पहचान नहीं है, जब तक हम पशु के समान हैं। क्योंकि पशु भी अपने बच्चे पालता है और उनको पाल पोस कर अपने जैसा अपनाइट नहीं करता, उनको छोड़ देता है। वैसे ही है, जो संतों के सामने आ गया उसका कोई नहीं है, सभी है। कोई भी नहीं है, सभी है। बोलिए श्री बाबा लालनाथ जी महाराज की। और बुदाराम जी बीकानेर से सेवा समिति, उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपका भी इस भंडारे में बहुत शौक रहता है, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और देखो, बोलने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, जब उसका कोई ज्ञान ही नहीं लगाया हमने, जब ज्ञानी की चीज के हुए। हाँ ठीक है, हमारे बाबा श्री नाथ जी का बहुत ऊंचा नाम है, चारों कूट में उनकी धाम है, तो मैं उनके आज्ञा से ही ऊपर आया हूँ, उनकी आपकी ज्योत के दर्शन कराकर। और जो भी हमारे समाज के अच्छे शिक्षित बुद्धिमान जीव पधारे हुए हैं, मेरा तो कोई मान नहीं, कोई अभिमान नहीं, मैं तो इन संतों का चरणों का चाकर हूँ और तुम्हारी समाज का चाकर हूँ। और समाज और मेरा गांव मेरे लिए भगवान है। और आप सभी कहते हो बाबा जी हमको ये नहीं मिली, बाबा जी ये नहीं मिली। आपने कभी सोचा है, बाबा जी ने 1 महीने तक सो के नहीं देखा। आप तो इस दिन आकर यहाँ पर स्टेज पे कह देते हो कि बाबा जी ने यहाँ पे निर्माण नहीं कराया। तो बाबा जी निर्माण करावे, एक दिन आने स्टेज लागेड़ा हुए, लाइट लागेड़ा हुए आना देवे। हाँ, मेरी भी आशा है कि हमारे श्री बाबा लालनाथ जी का बहुत ऊंचा नाम हो, उनके देश विदेश से भी यात्री आए। और मेरी सोच है, और गुरु भगवान है जो पूरी करने वाले हैं, और मेरी तो कोई औकात नहीं उनके आगे, और मैं तो एक उनका बच्चा हूँ। और मुझे गुरु महाराज का हुक्म के अनुसार मैं उनकी गादी पे विराजमान हुआ हूँ। ना मैं किसी से दुश्मनी करता, ना मैं किसी से दोस्ती करता। मेरे लिए सब बेगाने हैं, मेरे लिए सब अपने हैं। जब मैं इसी बात को समझा रहा हूँ, कोई कह रहा है बाबा जी हम आपको वहां मिले थे ना। अरे भाई आप वहां मिले थे, बिल्कुल मिले थे मुझे, पर आज तो हमारे सभी मेहमान हैं, हमारे द्वार पे आए हैं। अब सबका मान करना भी मेरे लिए इस माध्यम से कहना चाहता था मैं। और बाकी ऐसे तो मैं आपको किसी को नहीं समझा सकता। और हमारे प्रेम जी फौजी साहब ये भी बहुत शौकी रहते हैं। हमारे कोई भी दुख या तकलीफ इस मसूरी धाम पे आती है तो सबसे पहले मसूरी धाम से फौजी साहब के पास पहुंच जाता है। फौजी साहब ये बात होगी। तो देखो आज हमारा ये घर है, इसीलिए तो हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये हमारा घर ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ इकट्ठे होंगे। इसलिए कहता हूँ कि तिनका बनाकर बाबा श्री लालनाथ जी ने आपके लिए महल खड़ा किया हुआ है। तो इनकी जो सच्ची वाणी है, सच्चे इनके उपदेश है, उनका विचार करिए। और सबसे ज्यादा कहते हैं नशा छोड़ो, ये छोड़ो, तो मैं सबसे ज्यादा ये से बात करूंगा कि सबसे ज्यादा गुनाह पाप नहीं, किसी भाई का हक खाना है। किसी भाई का हक भाई का खा रहा है तो वो कोई गुनाह नहीं है क्या? किसी गुनाह में नहीं आता क्या? चोरी करना, जारी करना, जीव हत्या करना, ये
पापों में नहीं आता क्या? तो मेरी इसी बात में मैं विराम दूंगा। और जो भी हमारे बामा से आए हुए हैं, कहीं से भी कोई चीज की घोषणा करे तो यहाँ से नीचे नहीं जाया जाएगा। यहाँ पे पूरी करो, नहीं तो झूठी घोषणा मत करो। क्योंकि मेरे को पूरी समाज के अंदर सुनना पड़ता है कि मोनूनाथ जी बाबा जी 1 करोड़ रुपए दाम पर आते हैं। अरे दाम पर 1 करोड़ रुपए हो तो हमारे दादाजी 70 साल इस घर में रह गए, और हम भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। और मैं मेरी समाज से यही निवेदन करूंगा, मैं तो क्या हूँ आपकी सेवा करूं, पर हम ही हैं सभी एक दूसरे की सेवा से फिर जाएंगे। एक दूसरे का भाव रखा करो, एक दूसरे से इसका बात ही मत किया करो, क्योंकि सब हंस हैं, भगवान के घर के जीव हैं हम। तो हम ही गलत करने लगे तो क्या सुधरेगा? तो मैं हमारे कार्यकर्ता से भी निवेदन करूंगा कि पहला जो भी नेता या विधायक कोई भी कर्मचारी स्टेज के ऊपर प्रवेश करे, पहला मेरे से पूछा जाएगा। आपको किसी को गलत लग रहा है तो आप ऊंचे हाथ कर देना, मेरे को बिल्कुल मंजूर है। और आपको सही लग रहा है तो आप भी ऊंचे हाथ कर देना। बोले श्री बाबा रघुनाथ जी महाराज की। तो ये दुनिया ना बहुत जालिम है। बाबा श्री रघुनाथ जी ने कहा है, दुनियादारी ओगनगारी भेद मत दीजिए हमारी एली निर्भय रही। यहाँ पे मैं निर्भय रहकर उनके चरणों में चाकरी की है। जब मैंने ये मुकाम हासिल किया है, किसी के कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया है। हमारे दादा परदादा की ये जगह थी, इसके अंदर मैं पूजा कर रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ। क्यों अपने माँ बाप की सेवा करना कोई किसी का अधिकार नहीं है क्या? बताओ। हा? तो मेरे ऊपर कोई दबाव मत डाले। मेरे से कभी कहीं से फोन आते हैं, कभी कहीं से फोन आते हैं, क्या उनके घर से खाता हूँ क्या नहीं? और फिर घोषणा होती है 30-30, 40-40 लाख की, पूरी नहीं करते 5 लाख की। क्या बात है? क्योंकि हम मर गए, या हमारे पीछे जो मर गए। तो घोषणा करेगा यहाँ स्टेज के ऊपर, उसके लगेंगे। और पूरी घोषणा नहीं करने दूंगा, चाहे आपको गलत लगे। आप बिल्कुल मुझे कह देना कि बाबा जी गलत कर रहे हैं। और स्क्रीन वाले भाई से भी कहूंगा, मेरे भाषण पूरी समाज में जाने चाहिए। तो अब आप सत्संग चालू करा, और बाबा जी का 5 भजन है जका श्रीनाथ जी महाराज, ओमनाथ जी महाराज, बक्ता और पूरा। आप स्टेज पे आए और 5 भजन करें। और मैं कलाकारों से भी निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ सतगण पधारे हैं, यहाँ पर वो अपनी 2-2 भजनों की प्रस्तुति देंगे। और मैं कलाकारों से भी कहूंगा, मेरे को बोलने की इजाजत मत दे, मैं आराम से बैठूंगा अपने आसन पर, और मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। अपने हिसाब से, अपने दिमाग से काम कर लेना। ऐसा नहीं है कि मेरे को आपको अकेले को डांटना पड़े कि हाँ भैया आपने किया क्या। देखो ये जगह है बाबा श्री रघुनाथ जी की महाराज की, देखो कितनी संकलाई है, जब तो हम सब खड़े हैं। और ये समाज नायक, आदिवासी, भील, क्षत्रिय कौम है। हमारे कार्यकर्ता हैं जो जोगलिया से संघ आए हुए हैं। मैं संघ वाले भाई से निवेदन करूंगा, जो संघ लेके आते हैं उनसे मैं ये निवेदन करूंगा कि भाई आप मुझे फोन से कहते हो कि बाबा जी हम 100 आदमी आ रहे हैं, बाबा जी हम 50 आदमी आ रहे हैं। तो भाई आ रहे तो मेरे क्या फर्क है? मेरे कुछ फर्क नहीं। जब तक मेरे पास यहाँ आकर आपकी तकलीफ या कोई बात नहीं रखोगे, तब तो मेरे को क्या पता इस समाज में कौन आया कौन गया। तो आप मेरे से मिलें, कोई भी आपके मन में कोई भी विचार हो तो आप बैठकर आराम से मुझे मिलें, पर सत्संग में डिस्टर्बिंग ना करें। आपसे मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर। कोई भी बात है हम सुबह निर्णय करेंगे, हम जाएंगे नहीं, यहाँ ही हैं।
कोई सोच कर विचार कर आया भी है, उससे भी मैं कह रहा हूं कहीं सुन भी रहे तो। और हमारे कार्यकर्ता से भी कहूंगा कि बच्चे जो भी हमारे भगत हमारे साथ यहाँ पर आकर आशीर्वाद लेना चाहता है उनको बिल्कुल आने दे, 2-2 की संख्या में, 2-2 की संख्या में आने दे, क्योंकि हम तो बिल्कुल करीब के हैं। आपके घर मैं चला जाता हूँ, मेरे पास आप आ जाते हो। कोई कोई जीव ऐसे हैं वो जो कोने अब तक मेरी शक्ल भी नहीं देखी है, तो उसकी आत्मा नहीं रोती क्या? आपकी रोती है, जो उसकी नहीं रोती क्या? भाई बाबा श्री नाथ के आज से हम मिलके आए स्टेज पे, हैं? तो देखो, जो खाना जानता ना वो कहना भी जानता है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि कोई भी काम है बढ़िया सूझबूझ से करें और ध्यान से करें। ये सत्संग के पीछे हमारी बहुत मेहनत लगती है। मेरी 3 दिन से 4 दिन से रोटी छूट जाती है और काया अंदर से ऐसे भरीजने लग जाती है। हमारे बलेरा नहीं है कोई, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, यहाँ खड़ा हूँ आपके बीच। बोलिए